तो स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट टू ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज हमारे बाजार में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा नुकसान आज के दिन में फिर से देखने को मिल रहा है। तो रीजंस क्या क्या है उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए साथ साथ बताना चाहूँगा, गिरावट तो अच्छी खासी हो रही है। 25,899 का लेवल देखने को मिला, यानी कि 25,900 को हम लोग तोड़ चुके हैं। एंड अब है कि कल का क्लोजिंग जो था 26,000 के ऊपर में था, देख सकते हैं। एंड उसके नीचे हम लोग ट्रेड करें, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अच्छी खासी बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है। ये भी डिस्कस हुआ था कि अगर ये टूटेगा तो अच्छी खासी बिकवाली होगी, देखिए हो रहा है यहाँ पर। तो अब है कि क्या और गिरावट होगा, तो अब देखिए अब थोड़ा सा सतर्क बरतने की जरूरत है, बिकॉज अब हम लोग बिल्कुल सपोर्ट की रेंज में पहुंच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला जब चेक कर लेते हैं गिरावट के पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन जो आपके सामने भी है वो है, देख सकते हैं, रुपए का कमजोर होना। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 89 का लेवल क्रॉस कर चुका है। 90 का लेवल रेसिस्टेंस का है, एंड देखिए 90 का लेवल जो रेसिस्टेंस था वो टूट चुका है, उसके ऊपर करंटली अभी है, यानी कि 90 के ऊपर में 90.27 देख सकते हैं यहाँ पर जा चुका है रुपया रुपया तो रुपया जो रहता है डॉलर के सामने कमजोर होता चला जा रहा है। ये सबसे पहला रीजन बन रहा है जिस कारण से हमारे बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो रुपए कमजोर होता चला जा रहा है रुपए के सामने, देख सकते हैं 90.257 अभी करंटली है। एंड जिस कारण से एफआई हमारे मार्केट में कंटिन्यूस बिकवाली करते जा रहे हैं, बिकॉज उनको रिटर्न्स नहीं आ रहा। कल का भी डेटा देखिए वही बता रहा है, कैश में चेक कीजिएगा तो 3,642 करोड़ का देख सकते हैं बिकवाली हुआ है। हालांकि अगर चेक कीजिएगा तो स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पर खरीदारी है, लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट भी बहुत सारे हैं। तो डेटा कल भी नेगेटिव साइड में। एफआई हमारे मार्केट में क्यों नहीं आ रही, वो है रुपए का कमजोर होता जाना, उनको रिटर्न्स नहीं आ रहे जिस तरीके से उनको आना चाहिए। तो क्यों आएंगे वो, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। दूसरा है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक स्टार्ट हो गई है आज से, दिसंबर 3 से दिसंबर 5 तक ये चलेगा। एंड यहाँ से क्या अपडेट आएगा, यहाँ से क्या अंदर से निकल कर आएगा, देखिए सब कुछ होने, जब यहाँ पर अपडेट आएगा ना, तब यहाँ पर अच्छी खासी देखिए, या फिर अच्छी खासी ब्रेकडाउन होगी, या फिर अच्छी खासी ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है आ रहा है उससे पहले की तैयारी हो रही है, हो सकता है गिरावट हो अचानक फिर तेजी बन जाए। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक स्टार्ट हो चुकी है, दिसंबर 3 से 5 तक चलेगा। ये फिर 5 को इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा, फिर दिसंबर को, कि कितना रेट कट होगा या नहीं होगा, ये अपडेट आ सकता है। साथ साथ यहाँ पे देखिए अभी जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी डेटा अभी करंटली अभी जो आया आ रहा है, जैसे यहाँ पर आज का जो डेटा रिलीज हुआ देखिए 3 दिसंबर को, जो कि परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई डेटा जो रिलीज हुआ है 59.8 का है। प्रीवियस कितना था 58.9, यानी कि देख सकते हैं अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है प्रीवियस से। एंड मार्केट ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ऊपर आ रहा है। तो डेटा, बहुत सारे डेटा पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिले। ये भी डेटा जो आज रिलीज हुआ वो भी अच्छा है। दूसरा डेटा जीडीपी का जो डेटा आया वो तो बहुत ही शानदार आया था, देख सकते हैं 8.2% का आया था। तो इस कारण से ये हो रहा है कि हो सकता है रेट कट ना हो, बिकॉज बहुत सारे जो डेटा जो अगर खराब आता तब होता है, यहाँ पर तो डेटा अच्छा आ रहा है। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, जो 8.2% ग्रोथ जो हम लोग जीडीपी का आंकड़ा जो चेक किया उसको लेकर के आईएमएफ की तरफ से है कि आईएमएफ ने सी रेटिंग दिया, देख सकते हैं। तो इंडिया इकोनॉमी इज रिपोर्टेडली ग्रोइंग एट एन इंप्रेसिव 8.2%, येट लेकिन फिर भी आईएमएफ ने असाइन किया है नेशनल अकाउंट अ सी ग्रेड, देखिए उन्होंने सी ग्रेड दिया है ड्यू टू मैथोलॉजिकल वीकनेस। यहाँ पर मैथोलॉजिकल वीकनेस पाए जा रहे हैं। दिस रेटिंग हाईलाइट्स कंसर्न अबाउट आउटडेटेड बेस ईयर प्राइस डिफ्लेटर्स एंड डेटा ग्रानुलरिटी, स्पार्किंग अ डिबेट ओवर द एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्टेड ग्रोथ फिगर्स। इनका कहना है कि जो हम लोग डेटा यूज कर रहे हैं या जिस तरीके का हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो सभी चीजें थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, इस कारण से ये अच्छा खासा ऊपर आ रहा है। इसलिए उन्होंने क्या दिया, सी ग्रेड दे दिया है। एंड ये भी एक रीजन बन रहा है, जीडीपी डेटा को उन्होंने सी ग्रेड यहाँ पर दिया है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। अब देखिए हो सकता है अगर ये सी ग्रेड रहेगा, हो सकता है ये चीज़ पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है रेट कट हो, जो अपडेट आएगा 5 दिसंबर को। एंड साथ साथ देखिए बहुत सारे ब्रोकरेज का ही बैन आ रहा है, एनालिस्ट का ही बैन आ रहा है कि बार्कली सेड इट नो लॉन्गर एक्सपेक्ट अ रेट कट एट December 5 पॉलिसी मीटिंग, नोटिंग दैट रोबस्ट ग्रोथ नंबर आउटवेज द इम्पैक्ट ऑफ अनयूजली लो अक्टूबर इन्फ्लेशन। ब्रोकरेज एक्सपेक्ट द सेंट्रल बैंक टू मेंटेन अ पॉज, देख सकते हैं पॉज मान रहे हैं, while sounding dovish and revising its growth forecast। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि डेटा पॉजिटिव आया, इस कारण से यहाँ पर रेट कट ना भी हो ऐसा भी अनुमान आ रहा है। तो इस कारण से देखिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी यहाँ पर मार्केट में बन रहा है, इस कारण से भी गिरावट हो रही है। साथ साथ अभी देखिए पुतिन साहब आ रहे हैं भारत में, एंड यूएस ने देखिए यूएस सैंक्शंस ट्रेड इन फोकस। अगर मान लीजिए कुछ यहाँ से नेगेटिव निकल कर रहा है तो जो ट्रेड डील जो चल रहा है इंडिया और यूएस के बीच में बातचीत जो चल रही है, ये में प्रॉब्लम आ सकता है। सो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, पुतिन अपकमिंग बिग इंडियाज
visit decoded, Vladimir Putin's spokesperson said Russia intend to utilize the New Delhi summit to safeguard its trade ties with India from US sanction। देख सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी आया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। यहाँ पर ट्रेड डील प्रॉब्लम हो सकता है, इस कारण से भी इतने सारे अनसर्टेनिटी है। एक तो है रेट कट को लेकर के, दूसरा है आरओपी का प्रॉब्लम, रुपए कमजोर होता चला जा रहा है, साथ साथ ट्रेड डील यहाँ पर रुक सकता है, पुतिन का विजिट, इन सभी चीजों के कारण अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है। ये चीज मार्केट को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल 26,000 का वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आईपीओ मार्केट अगर चेक कीजिएगा ना, तो दिन प्रतिदिन आज भी देखिए फिर से नया आईपीओ स्टार्ट हो रहा है। नेफ्रो केयर हेल्थ केयर 10 दिसंबर को ओपन होगा, 12 दिसंबर को देख सकते हैं क्लोज होगा। वेकफिट 8 दिसंबर को ओपन होगा, 10 दिसंबर को। कोरोना रेमेडीज मीशो आज से ओपन हो रहा है। एक्वेस आईपीओ, विद्या, ये सभी आईपीओ आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, ये सभी अभी अपकमिंग में है। देख सकते हैं हर दिन एक नया आईपीओ आ रहा है, एंड यहाँ पर देखिए फंड यहाँ पर मूव कर रहा है, इस मार्केट में मूव कर रहा है, तो ये भी एक रीजन बन रहा है। हम लोगों को लग रहा है कि एफआई पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन एफआई वगैरह या फिर फॉरेन इन्वेस्टर का चेक कीजिएगा तो इस मार्केट से उनको ज्यादा रिटर्न आ रहा है इन कंपेरिजन, बिकॉज छोटे टाइम पीरियड रहता है, छोटे टाइम में अच्छा खासा पैसा कमा के निकल जा रहे हैं। तो ये भी एक रीजन बन रहा है, फंड इधर मूव कर रहा है रादर देन द हम लोग का इक्विटी मार्केट में। साथ साथ रीबैलेंसिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वेटेज वाइज जो रहता है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला, जो हम लोगों ने कई वीडियो में डिस्कस किया, वो भी एक रीजन बन रहा है। उसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग एंड सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी करंटली अभी यहाँ पर अपनाया जा रहा है। जरा सा ऊपर उठे बुक करके निकल जाओ, अब मान लीजिए रेट कट होगा तो फिर से एंट्री कर लेंगे, तो ये चीज यहाँ पर रीजन बन रहा है। एंड ये भी डेटा सामने है कि रिटेल जो रहता है बढ़ चढ़ के इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। 3 महीने का अगर डेटा अक्टूबर नवंबर का मंथ का डेटा को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अक्टूबर में अच्छा खासा बिकवाली है, एंड नवंबर मंथ में चेक किया अच्छा खासा, यानी कि टोटल 25,300 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली देखने को मिला रिटेल की तरफ से। एफआई तो कर ही रहे हैं, लेकिन रिटेल भी साथ में कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन बन रहा है जिस कारण से मार्केट में बिकवाली हो रही है। और उसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज जो है आज के दिन में चेक कीजिएगा तो वो भी नेगेटिव साइड में। जो पीएसयू बैंक में मर्जर को लेकर के अपडेट था वो भी नेगेटिव आ रहा है कि ऐसा अपडेट गवर्नमेंट रूल्स आउट पीएसयू बैंक मर्जर, ऐसा है कि पीएसयू बैंक मर्जर नहीं भी हो सकता, ये भी अपडेट आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एफडीआई इन्वेस्टमेंट की बात है कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ सकता है, वो लिमिट को लेकर के अपडेट है कि नो प्रपोजल ऑन मर्जर और कंसोलिडेशन ऑफ बैंक बिफोर गवर्नमेंट प्रेजेंटली, ये भी अपडेट है। एंड एफडीआई इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी अपडेट आ रहा है कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर अब लिमिट इंक्रीज नहीं करेगा, ये भी अपडेट आ रहा है। तो इसके कारण से बैंकिंग स्टॉक्स में आज अच्छी खासी बिकवाली भी देखने को मिली है, तो न्यूज़ फ्लो भी नेगेटिव साइड में है। अब है कि कहाँ तक गिरकर जा सकता है, देखिए बिल्कुल हम लोग क्रिटिकल लेवल के पास पहुंच रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर से हर बार निफ्टी में रिवर्सल आता है 25,650 से 25,700 के रेंज में, या फिर 25,800 नहीं मान सकते, इसी रेंज में आते आते रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि पिन पॉइंट इसी लेवल तक जाएगा, उससे पहले भी रिवर्सल हो सकता है। और निफ्टी का करंटली ट्रेंड को चेक कीजिएगा तो अभी भी बुलिश जोन में है, जब तक 25,600 के ऊपर में है तब तक ठीक ठाक सा यहाँ पर है। जैसे ही टूटेगा तो फिर हम लोग इंडिसिस जोन में चले जाएंगे। एंड ये देखिए ये लेवल जो 26,000 का है, ये यहाँ पर हम लोगों ने ब्रीच कर दिया जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है ग्लोबल सेंटीमेंट को, चलिए चेक कर लेते हैं। तो ग्लोबल सेंटीमेंट वैसा कुछ बहुत ज्यादा खराब नहीं है। यूएस फ्यूचर्स कल का क्लोजिंग भी ठीक ठाक था, आज भी फ्यूचर्स को चेक कीजिएगा, यूएस को चेक कीजिएगा प्रीवियस क्लोज वो भी ठीक ठाक था। फ्यूचर्स को चेक कीजिएगा तो भी देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर ठीक ठाक सा ट्रेड चल रहा है, तेजी ही देखने को मिल रही है। एशिया मार्केट को भी चेक करेंगे तो एशिया मार्केट भी देख सकते हैं निके में लगभग 1.48% का, स्ट्रीट टाइम्स में देख सकते हैं सब में अच्छी खासी ठीक ठाक सा यहाँ पर सेंटीमेंट है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट आज के दिन में पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। एंड अगर चेक करेंगे तो कमोडिटी मार्केट में तो मिला जुला सा संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट वैसा कुछ खराब नहीं है, जो भी गिर रहे हैं हम लोग अपने रीजन से आज के दिन में गिर रहे हैं, तो हो सकता है अच्छा खासा आपको तुरंत में रिवर्सल भी देखने को मिल जाए। बिकॉज अगर चेक कीजिएगा तो आईटी पैक्स में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, रिलायंस में देख सकते एक ही जगह पे रुका हुआ है, एचडीएफसी बैंक भी एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो दिग्गज स्टॉक एक जगह पे खड़े हैं एंड निफ्टी यहाँ पर गिरता चला जा रहा है, तो हो सकता है रिवर्सल भी तुरंत भी आपको देखने को मिल जाए। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा, अपना लेवल को स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट, हमने डिस्कस किया किस कारण से मार्केट में गिरावट हम लोगों ने चेक कर लिया। ये था कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।